इसके बाद सवाल है मानिक बहन का, वो करें अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये है कि मेरे कॉलेज में नॉन मुस्लिम के सॉन्ग्स गाते हैं, जैसे प्रेयर करते हैं, वो सॉन्ग्स नॉन मुस्लिम के होते हैं। मैं नहीं गाती वो सॉन्ग। मैं सिर्फ खड़ी हो जाती हूँ, मैं सिर्फ उसमें खड़ी हो जाती हूँ। क्या मैं गुनाहगार हूँ क्या? मुझे कोई भी सॉन्ग पसंद नहीं, प्लीज़ बताएं। मेरा सवाल का जवाब प्लीज़ मुफ्ती साहब ज़रूर दीजिएगा। सॉन्ग से मुराद मेरे ख्याल से यहाँ भजन है, जो बहुत सारे कॉलेज में होता है कि स्टार्टिंग में, जैसे मुस्लिम कॉलेज मुस्लिम स्कूल में लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ये पढ़ाई जाती है। इसी तरह बहुत सारे कॉलेज में ये ए मालिक तेरे बंदे हम, इस तरह बहुत सारी जो भी और हमद हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, या इसी तरह मुनाजात, ये दुआएं वगैरह हैं, वो पढ़ाई जाती हैं। इस तरह जो कॉलेज हैं, जो जहाँ पर जो मैनेजमेंट है, जो उसके निगरान हैं, जो ज़िम्मेदार हैं, वो नॉन मुस्लिम होते हैं, तो वो भजन कीर्तन वगैरह करते हैं। तो इनका सवाल ये है कि मेरे स्कूल में जो प्रेयर होती है उसमें भजन कीर्तन वगैरह होता है, तो वहाँ मुझे खड़ा होना पड़ता है। और फिर ये कि वो मैं जो उसको बोलते हैं तो मैं उसको रिपीट नहीं करती, मैं उसको गाती नहीं हूँ, सिर्फ मैं खड़ी होती हूँ वहाँ पर, और मैं उसको अच्छा नहीं समझती, उसको बुरा ही समझती हूँ। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं खड़े होने की वजह से गुनहगार हूँ। तो देखिए, इस्लाम ने किसी भी बुरी चीज़ को बुरी समझने की, हदीस शरीफ के अंदर आता है, जब कोई बंदा कोई बुरा काम देखे तो उसकी जिम्मेदारी है कि उसको हाथ से रोके। अगर हाथ से नहीं रोक सकता, उसमें ताकत नहीं है, तो ज़ुबान से मना करे। अगर ज़ुबान से मना नहीं कर सकता तो कम अज़ कम दिल में बुरा समझे, और ये ईमान का अदना हिस्सा है। यानी अगर कहीं कोई बुरा काम हो रहा है और बंदा उसको हाथ से भी नहीं रोकता, ज़ुबान से भी नहीं रोकता, और उसको दिल में भी बुरा नहीं समझता, तो फिर उसका ईमान गड़बड़ है। तो उसको अपने ईमान की फ़िक्र करना चाहिए कि अगर वो दिल में ही बुरा नहीं समझता, तो यहाँ ज़ाहिर सी बात है, आप उनको हाथों से नहीं रोक सकते, ज़ुबान से मना नहीं कर सकते। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो सकता है, जैसे बहुत सारे कॉलेज में पाबंदी नहीं होती इस बात की कि आप प्रेयर टाइम में आएँ, वहाँ पाबंदी होती है कि आप कॉलेज टाइम क्लास टाइम आएँगे और क्लास अटेंड करेंगे। जो प्रेयर में जो है आना चाहे वो आए, न जो नहीं आना चाहे कोई पाबंदी नहीं है। या अब जहाँ आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ ये ऐसा ना हो, आपके लिए कंपल्सरी है कि आपको जो है प्रेयर में आना है। हमारा जो कॉलेज था जिसमें हम थे, उसमें ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी, वहाँ क्लास टाइम में आना था, और हमने उनको बोल भी दिया था, बहुत अच्छे तरीके से उनको समझा दिया था। अगर वो इसके समझने पर कि भाई हम प्रेयर टाइम, ये नहीं कहा जाए कि उनसे हम इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं, उनसे कहा जाए कि मुझे कुछ वर्क रहता है जिसकी वजह से मुझको देर हो जाती है, तो मैं प्रेयर टाइम में नहीं आ सकता। क्योंकि आमतौर पर प्रेयर टाइम और क्लास टाइम में 15-20 मिनट की प्रेयर होती है, और लम्स मान लीजिए आप क्लास में प्रेयर के लिए आप अगर जब आएंगे घर से निकल कर, और एक क्लास टाइम के लिए आप घर से निकल कर आएंगे, तो उसमें आपको आधा घंटा 30 से 45 मिनट के दरमियान का वक्फा मिल जाता है। तो उसमें हमने तो मना कर दिया था भाई कि कुछ मशगूलियात हमारी रहती हैं, तो वो हमारी जो है दरख्वास्त कबूल कर ली गई थी। बहरहाल ये कि शायद आपकी बात मान ली जाए, इस तरह की बात उनको ना कहें जो उनको भी बुरा लगे, फिर एक बड़ा इशू बन जाए। तो अगर आप ये कह कर के मुझे ज़रूरी काम रहता है तो प्रेयर टाइम में मौजूद नहीं हो सकती वगैरह, तो अगर वो चल जाए तो ठीक है, वरना अगर आपकी मजबूरी है, या आप नहीं कह सकते, या आपको लगता है मैंने अगर कहा तो माना नहीं जाएगा, या कहा तो इसको एक इशू बना लिया जाएगा जो मेरे लिए आगे फ्यूचर में नुकसान होगा, फितने का बाइस बनेगा, फितना हो सकता है, तो आप जो है दिल में उसको बुरा समझते हैं, बुरा समझते रहें, वहाँ खड़े रहें, और वहाँ खड़े होकर भी आप अल्लाह से दुआ करें, दिल में भी और ज़ुबान से भी। ज़ुबान से इतनी ज़ोर से ना कहें कि पड़ोस वाला अगर नॉन मुस्लिम वो सुन ले, फिर उसको लगे कि भाई ये इशू बन जाए। आप दिल से दुआ करें, ज़ुबान से अल्लाह की कुरान की तिलावत करें, अल्लाह की हम्द करें, अल्लाह से दुआ करते रहें अपने लिए भी, और वही वो लोग प्रेयर कर रहे हैं, उनका जो अकीदा है वो अपने अकीदे और नज़रिए के तहत प्रेयर कर रहे हैं, आप अपने अकीदे और नज़रिए के तहत प्रेयर करें। ऐसा होता है जब, जैसे मैंने बताया अपने कॉलेज के बारे में, तो जैसे हमारे कॉलेज में बाज़ मरतबा ऐसा भी होता था कि प्रेयर टाइम में हम पहुँचे, क्योंकि हमारी वज़ाक़त शुरू से ऐसी ही थी। हमारा तो वालिद साहब की तरफ से कहने की वजह से ये था कि हम ड्रेस भी स्कूल की नहीं पहन कर जाया करते थे, यही हमारा लिबास था, कुर्ता पजामा टोपी और अपना रुमाल वगैरह, जब बांधा बांध दिया मामे की तरह, नहीं बांधा तो कोई मसला नहीं। कभी कभी ऐसा हुआ, अक्सर ये है कि हम सिर्फ क्लास टाइम में जाते थे, प्रेयर टाइम में नहीं, जब कभी हम जाते थे। तो अगर आप वहाँ जाते हैं तो अल्लाह से दुआ करते रहें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, आप कुरान की तिलावत करें, अल्लाह से दुआ करते हैं। बहरहाल ये कि गुनहगार आप नहीं होंगे अगर आप उसको दिल में बुरा समझते हैं। हाँ, अगर उसमें कोई शिरकिया कलिमात हैं और उसे आप बुरा नहीं समझते, तब मसला गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन उसमें अगर शिरकिया कलिमात हैं, या वो भजन है जो मंदिर वगैरह में होते हैं, या वो धार्मिक मसला है, तो फिर बहरहाल ये कि आपके लिए बेहतर यही है कि आप बचते रहें उससे और दुआ करते रहें, बहरहाल आपको गुनाह नहीं होगा। इसके बाद सवाल है हमारी बहन का, वो करेंगे अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरे 2 सवाल हैं। सर के बालों में अगर तेल ऑयल लगा हुआ हो तो क्या सर का मसा हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, कोई हर्ज नहीं है। नंबर 2, क्या ये सही है कि सय्यदुल अस्तगफार, अस्तगफार नहीं होता, सही लफ्ज़ होता है इस्तिगफार। बहुत सारे लोग उर्दू में गलती करते हैं, ये जो लफ्ज़ है इसमें आम तौर पर 90% लोग गलती करते हैं। सही लफ्ज़ अस्तगफार नहीं, सही लफ्ज़ है इस्तिगफार,
इस्तिग़फ़ार। इसी तरह लोग गलती करते हैं, बोलते हैं अफ्तार, अफ्तार नहीं होता, इफ्तार होता है, इफ्तार। बहुत सारे लोग अफ्तियार बोलते हैं, इफ्तियार बोलते हैं, सही लफ्ज़ होता है इफ्तार। इसी तरह बहुत सारे लोग नाम रखते हैं इफ्तिखार, इफ्तिखार नाम मैंने नहीं पढ़ा अभी तक, सही नाम होता है इफ्तिखार, इफ्तिखार। बहरहाल तो सवाल ये है इनका, सय्यदुल इस्तिग़फ़ार जो कि एक दुआ है, अगर कोई इसे सुबह को और रात को पढ़ ले और फिर अगर उस इंसान को मौत आ जाए तो वो जन्नत में दाखिल किया जाता है, किया जाएगा। क्या ये बात सही है? ये किसी हदीस से साबित है? प्लीज़ बताएं, जज़ाकल्लाह। जी ये हदीस से साबित है। अब ये बात अलग है कि सय्यदुल इस्तिग़फ़ार जो हदीस में है वही वाला सय्यदुल इस्तिग़फ़ार है, तो उसकी फ़ज़ीलत यही है। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं मार्केट में हर चीज़ की कॉपी आती है, जैसे देसी अंडे की जगह फार्मी अंडा आया, देसी मुर्गी की जगह फार्मी मुर्गी आई। इसी तरह बहुत सारे लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं के मुकाबिल में अपने कलिमात घड़ रखे हैं। बहुत सारी किताबें मैंने ऐसी देखी हैं जिसमें अपने कलिमात जो उनके मन में आए, बहरहाल हैं तो वो अरबी के कलिमात ही और सही है, लेकिन एक ये कि जो बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाई है, जो हदीस में नहीं है, अपनी तरफ से मिलाया। जैसे एक वो चलता है, औरतें पढ़ती हैं, उसको नाम याद नहीं आ रहा, पता नहीं क्या उसका, जो कब्र में भी बाज़ इलाकों में रखा जाता है, उसके मुतालिक ये अक़ीदा रखा जाता है कि जो इसको पढ़ेगा उसकी मग़फ़िरत हो जाएगी। इस तरह कब्र में भी इसी अक़ीदे से रखते हैं कि जो इसको पढ़ेगा उसकी मग़फ़िरत हो जाएगी, तो वहाँ इसकी फ़ज़ीलत ये सारी बयान की जाती है। तो अगर सय्यदुल इस्तिग़फ़ार वही वाला जो हदीस में है तो इसकी यही फ़ज़ीलत है, और अगर सय्यदुल इस्तिग़फ़ार कुछ और है जो आपके पास है या किसी और को आप सय्यदुल इस्तिग़फ़ार समझ रहे हैं तो फिर उसकी फ़ज़ीलत नहीं होगी। हाँ बहरहाल सय्यदुल इस्तिग़फ़ार के नाम से जो कलिमात हैं हदीस शरीफ के अंदर, उसकी फ़ज़ीलत यही है जो आपने बयान की। इसके बाद एक बहुत बड़ा सवाल है हमारी बहन का, वो करीम मुफ्ती साहब, मेरे दिल में हमेशा ये ख्याल आता है कि मैं मरने के बाद हमारा क्या होगा, हम जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में जाएंगे, क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान तो गुनाह करता ही है। कुछ गुनाह जानबूझकर करता है, कुछ गुनाह अनजाने में हो जाते हैं। शॉर्ट में इंसान अल्लाह के, शॉर्ट में बात यह है कि अल्लाह के इंसान अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर 100% नहीं चल सकता, बिल्कुल यकीनी बात है। कोशिश भी कर ले कम से कम गुनाह हो, लेकिन गुनाह तो होते ही रहते हैं, और हमें ये भी नहीं पता कि अल्लाह को हमारा कौन सा गुनाह इतना बहुत बड़ा सवाल है। इसका खुलासा ये है कि इंसान गलती करता ही करता है, और ये बात भी तय है, पता नहीं अल्लाह ताला को कौन सी बात बुरी लग जाए जिस पर इंसान जहन्नम में चला जाए। तो जैसे ये बात है, इसको लेकर आपको डर लगता है, ऐसे ही ये भी बात है कि अल्लाह को पता नहीं इंसान की कौन सी बात पसंद आ जाए जिस पर वो जन्नत में चला जाए। तो ईमान की बहुत सारी तारीफ़ात की गई, जैसे ईमान की एक तारीफ़ मैंने बताई थी, इक़रारुम बिल लिसान व तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब, कि ईमान नाम है ज़ुबान से इक़रार करने का और दिल से तस्दीक करने का। यानी दिल जो हम ज़ुबान से कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, दिल में यही बात होना चाहिए कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और जैसे हम ज़ुबान से कह रहे हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो दिल में भी यही बात होना चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं। और जैसे हम ये बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानते हैं जो कुरान में और हदीस में है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, यही हमारे दिल में भी होना चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। इसी तरह ईमान की एक और तारीफ़ है, वो तारीफ़ है, ईमान नाम है बैनल खौफी वर रजा, यानी ईमान नाम है उम्मीद और खौफ के नाम के दरमियान एक चीज़ है, उसका नाम ईमान है। यानी एक तरफ खौफ है कि हम गुनाह करते हैं जहन्नम में चले जाएंगे, हम गुनाह करते हैं अल्लाह हमारी पकड़ फरमा लेंगे, और एक तरफ उम्मीद है अल्लाह रहीम है, करीम है, हमारी कोई भी आदत अल्लाह को पसंद आएगी, अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त जन्नत में दाखिल फरमा देंगे। जैसे कि अल्लाह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल है, वो ये फरमाया करते थे कि अगर ये ऐलान हो जाए, कुछ अल्फाज की तब्दीली हो सकती है लेकिन बात यही है, हदीस में जो अल्फाज हैं और यहाँ अल्फाज में तो तब्दीली हो सकती है लेकिन बात का मफहूम यही है कि अगर ये ऐलान हो जाए कि दुनिया के सारे इंसान जन्नत में पहुँचा दिए जाएँ सिवाय एक के, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे खौफ है मेरे अमाल को लेकर कि वो इंसान मैं हूँ। और अगर ये ऐलान हो जाए कि सारी दुनिया को जहन्नम में पहुँचा दिया जाए सिवाय एक के, और एक जन्नत में जाएगा, तो मुझे अल्लाह की ज़ात, अल्लाह के रहम, अल्लाह के करम, अल्लाह के फज़ल से उम्मीद है कि वो इंसान मैं हूँ। इसका मतलब ये नहीं था कि बाकी सारे लोग जहन्नम में चले जाएंगे या बाकी सारे लोग जन्नत में चले जाएंगे, मैं रह जाऊँगा। मतलब ये था कि अपने अमाल को लेकर मुझे डर रहता है और अल्लाह के रहम और करम की तरफ नज़र करते हुए मुझे उम्मीद रहती है। तो इस तरह बंदे को अल्लाह की रहम और करम की तरफ उम्मीद रखते हुए उम्मीद रखना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे जन्नत में ज़रूर दाखिल फरमाएंगे। और जैसे मैं कहता हूँ, बहरहाल मैंने दुआओं में कहा है, आपके लिए भी कहता हूँ, सबके लिए, हर मुसलमान को अल्लाह की ज़ात की तरफ नज़र करते हुए ये यकीन होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाएंगे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में जगह अता फरमाएंगे। और जन्नत में जाने के बाद भी पता है आपको सबसे बड़ी नेमत क्या है? अल्लाह का दीदार, इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है। तो अल्लाह की ज़ात की तरफ, अल्लाह के रहम और करम और नज़र करते हुए
हम बिल्कुल उम्मीद रखते हैं और यकीन रखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपना दीदार भी नसीब फरमाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि बेलगाम घोड़े हो जाएं। तो जैसे दिल में ये उम्मीद रखें, वैसे ये खौफ भी रखें कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। हमारे गुनाह ऐसे हैं कि अगर कहीं भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारा हिसाब किताब लेना शुरू कर दिया तो वहाँ हम पक्के मारे जाएंगे। तो उम्मीद रखें अल्लाह की ज़ात पर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं शफाअत फरमाऊँगा अपनी उम्मतियों की। तो अल्लाह से दुआ करें। इसका मतलब ये है, खुलासा ये निकलता, आप कोशिश करते रहें गुनाहों से बचने की, आप कोशिश करते रहें पाबंदी से इबादत करने की। लेकिन जो गुनाह हो जाए, देखिए शैतान दो तरह से मारता है। शैतान हर किसी को गुनाह करा के नहीं मारता। जो गुनाहगार लोग होते हैं उनको तो शैतान गुनाह में लगा रहता है, तो उनको इस तरह से मारता है कि उन्हें कभी तौबा की तौफीक नहीं होती। और जो बंदे तौबा करते रहते हैं, इबादत ज़्यादा करते हैं या गुनाहों से बचने की कोशिश करते हैं, तो शैतान उन्हें इस तरह मारता है कि तुमने ऐसे गुनाह कर रखे हैं कि तुम्हारी बख्शिश ही नहीं होनी। या शैतान एक तरीके से और मारता है, जो ज़्यादा इबादत करता है तो उसको शैतान इस तरह से मारता है कि तुम इतने बड़े इबादत गुजार हो गए, अब तुम्हारी जन्नत पक्की है। तो शैतान के किसी भी चाल में नहीं आना, अपने अमाल को सोचते रहना यही कि हम गुनाहगार हैं, हमारे अमाल ऐसे हैं कि हमसे बेहतरीन बेहतरीन इंसान है, अगर हमारे अमाल का हिसाब हुआ तो हम बर्बाद हो जाएंगे। और अल्लाह की ज़ात पर नज़र रखते हुए उम्मीद रखना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहीम है, करीम है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जन्नत में ज़रूर दाखिल फरमाएंगे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने साथ साथ ये बताया, जैसे कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही बिल्कुल बेफिक्र और बेपरवाह होने की ज़रूरत भी नहीं है। इसके बाद सवाल है हमारी एक बहन का, वो करें अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मेरा सवाल ये है कि मैंने ख्वाब की ताबीर के मुतालिक जो सवाल किया था उसका जवाब नहीं आया। तो देखिए, कमेंट बहुत सारी हो जाते हैं, जिसमें से बहुत सारे तो लोगों के सवाल जवाब ही रह जाते हैं। ख्वाब की ताबीर के लिए आप ये करें, क्योंकि उसका जवाब फ्राइडे कमेंट बॉक्स तो नहीं दिया जा सकता, क्योंकि बड़ा भी हो जाता है वो, कुछ ख्वाब ऐसा होता है। तो उसके लिए आपको अगर आसानी हो तो हमारा जो व्हाट्सअप नंबर हमने चैनल पर दिया हुआ है, उसमें आप व्हाट्सअप कर दें अपने सवाल को, तो फिर आप जो है व्हाट्सएप पर जो सवाल होते हैं ख्वाब के मुतालिक, तो उसका जवाब इंशाल्लाह फिर याद रहता है कि आसानी से आपको दे दिया जाए। क्योंकि कमेंट जो आते हैं कमेंट बॉक्स में, वो तो एक दो कमेंट आने के बाद नीचे चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं, तो पता नहीं चलता किसका कमेंट रह गया और किसका सवाल आया नहीं आया। बाल ये कि व्हाट्सएप पर रहता है तो उसको आसानी से चेक कर लिया जाता है। इसके बाद सवाल है हमारे एक भाई का, वो कह रहे हैं मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, आप हमें याजूज माजूज के बारे में कुछ बता दें कि वो कौन है और कहाँ हैं। और हमने पढ़ा है कि याजूज माजूज एक कौम है, तो क्या वो इंसानों ही की एक कौम है या कोई वो अलग मखलूक होगी? जज़ाकल्लाह। याजूज माजूज के बारे में तफसील तो दरसे कुरान में जब आप पहुँचेंगे 15वें पारे पर, आप दुआ करते रहेंगे तो जल्दी पहुँचेंगे, हम कोशिश करेंगे आप दुआ, तो वहाँ आपको तफसील से बताया जाएगा। मुख्तसर आप इतना समझें, याजूज माजूज इंसान ही हैं, लेकिन एक शरीर कौम है, उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने थोड़ी सी बनावट भी उनकी अलग रखी है, लेकिन बहरहाल हैं वो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद ही। इसके बाद सवाल है हमारी एक बहन का, जो इस क्लिप का आखिरी सवाल है, वो करीम मुफ्ती साहब, छोटी नाबालिग बच्चियों को कैसे कपड़े पहनाने चाहिए? आजकल मार्केट में अजीब फैशनेबल क्लॉथ्स छोटी बच्चियों के लिए आ गए हैं, जैसे मसलन हॉट पैंट वगैरह। बच्ची अब भी छोटी है, अगरचे पर्दा और सतर छिपाने का बच्ची अब छोटी है, अगरचे पर्दा और सतर छिपाने की मुकल्लफ नहीं है, मगर कपड़े इंतहाई भद्दे लगते हैं। दूसरा, कुछ दीनदार लोग गुलू के भी शिकार हैं, मैंने ये भी देखा है। ठीक है, बच्चे की आदत बच्चे से ही दिलानी चाहिए, लेकिन वो हद से ज़्यादा बच्चों के साथ यंग गर्ल्स की तरह पाबंदी करते हैं। मेरी गुजारिश है इस पर एक वीडियो बनाएं कि एतदाल की राह क्या होगी। अब आपने जो खुद बता दिया कि बेढंगे कपड़े आ रहे हैं जो भद्दे लगते हैं, वो नहीं पहनाना चाहिए। और बहुत सारे लोग गुलू करते हैं, तो गुलू तो मेरे समझ में नहीं आया क्या करते हैं, क्योंकि मैंने आज तक किसी को नहीं देखा कि जिसने अपनी नाबालिग बच्ची को ज़बरदस्ती बुर्का पहनाया, मैंने तो नहीं देखा। शायद आपने देखा है तो आपने बताया, ऐसा तो मैंने कहीं नहीं देखा। क्योंकि ऐसा तो देखा है कि हमारी बालिग बहनें जो है बिल्कुल बेपर्दा और बेहया फिर रही हैं, ऐसे ऐसे बेढंगे उनके लिबास हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। वो बिल्कुल उस हदीस की मिसदाक हैं जो कहा जाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के ज़माने में, क़ुर्ब क़यामत के वक्त औरतें ऐसी होंगी जो बज़ाहिर कपड़े पहनी होंगी, लेकिन वो हकीकत में नंगी होंगी, यानी उनके बदन के लिबास या तो चुस्त होंगे या शॉर्ट होंगे या जालीदार होंगे। अब तो जो ऐसी ड्रेस आ रही है जो एक तरफ से चुस्त होती है, एक तरफ से शॉर्ट होती है, एक तरफ से जालीदार होती है। तो ऐसा तो मैंने कहीं नहीं देखा, ये मेरी कम इल्मी है कि मैंने नहीं देखा। लेकिन अगर कोई अपने छोटी बच्ची को अगर बुर्का पहनाता है तो सख्ती के साथ, तो हो सकता है उसको बेचारे को कि जैसा माशरा चल रहा है उसको इसका खौफ और उसका ये खौफ बजाए, क्योंकि आप आए दिन न्यूज़पेपर्स में, अखबार में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपको मालूम ही है कि किस तरह का माशरा हमारा बन चुका है। तो अगर कोई बाप खौफ करता है अपनी बेटी के लिए, कोई भाई अपनी बहन के लिए खौफ करता है, तो उसका खौफ बजाए, गलत भी नहीं है। लेकिन ये कि
जो फैशनेबल ड्रेस ज़्यादातर 90% लोग अपने बच्चों को, या बच्चों को क्या, माशरे का 90% हाल ही है कि बेपर्दगी आम हो चुकी है। बस एतदाल वाली बात तो यही कि जो नाबालिग बच्चे हैं, पर्दे के मुकल्लफ नहीं है, तो उनको जो है सलवार कमीज़ पहनाया जाए, फ़्रॉक पहना सकते हैं, लेकिन वो वही कि चुस्त ना हो, शॉर्ट ना हो और जालीदार ना हो, जिसमें सतर ढका हुआ हो। जैसे कि अगरचे बच्चा सतर ढाँकने का मुकल्लफ नहीं है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसको बेढंगा लिबास पहनाया जाए। तो फिर तो क्योंकि वो सतर ढाँकने का मुकल्लफ नहीं है, तो फिर उसको कपड़े भी ना पहनाए जाए, क्योंकि वो सतर ढाँकने का मुकल्लफ नहीं है। तो मतलब और खुलासा यही निकलता है कि बच्चा हो या बड़ा हो, वो ऐसा लिबास पहने कि जिससे सतर पूरा ढका हुआ हो, लिबास चुस्त ना हो, जालीदार ना हो, शॉर्ट ना हो। अब यह है कि बच्चे और बालिग में ये फ़र्क हो जाता है कि बालिग के लिए हुक्म यह है कि वो गैर महरम से पर्दा करे, बच्चे को अभी ये हुक्म नहीं दिया जाएगा, बच्चे पर इस पर सख्ती नहीं की जाएगी वो गैर महरम से पर्दा करे। इसी तरह बालिग के लिए ये हुक्म है कि बालिग बच्ची बग़ैर माँ के या बग़ैर बाप के, बग़ैर भाई के, यानी अपने महरम के बग़ैर तनहा कहीं ना जाए। छोटी बच्ची को इस बात की परमिशन दे दी जाएगी कि वो घर से बाहर निकल कर कुछ टॉफ़ी वगैरह ख़रीदो फ़रोख्त अगर करती है तो बवक़्त ज़रूरत वो जा सकती है। लेकिन माशरा ऐसा है कि अगर कोई सख्ती करता है तो उसको गलत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इंसान को डर है और उसका डरना वजह है, बिल्कुल गलत नहीं है। मैं समझता हूँ कि शायद मैंने आपकी बात सही समझ ली और मैं आपको सही समझा पाया हूँ, या फिर मेरी अक्ल का कसूर है कि मैं आपकी बात को नहीं समझ सका, या फिर मैं आपको बात नहीं समझा सका। उम्मीद है जो मसले आप तमाम लोगों को समझाए गए वो आपको समझ आए होंगे। लेकिन अगर कहीं मेरे अक्ल की कमी और कसूर की वजह से मैं आपको मसला समझाने से नाकाम रहा हूँ, तो आप लोग कमेंट करें, इंशाल्लाह दोबारा मुकम्मल करके आपको मसला समझाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।